नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत के प्रथमः पाठः को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। वयम का अर्थ है हम, वर्णमालाम वर्णमाला को, पठामः पढ़ते हैं। हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णः द्विविधा भवन्ति। वर्ण द्विविधा अर्थात दो प्रकार के, भवन्ति का अर्थ है होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरः व्यंजनानि च। च का अर्थ है और, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले है स्वरः अर्थात स्वर। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वर वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरः द्विविधा सन्ति। स्वर दो प्रकार के हैं, समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। समानाक्षराणि और संध्याक्षराणि। सबसे पहले है समानाक्षराणि। समानाक्षराणि स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री और री। समानाक्षराणि स्वरों में भी दो प्रकार के स्वर हैं, हरिस्वः और दूसरा है दीर्घः। हरिस्वः का अर्थ होता है छोटा और दीर्घः का अर्थ होता है बड़ा। हरिस्व स्वरों को बोलने के लिए कम समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वरों को बोलने के लिए हरिस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। तो जिन स्वरों को बोलने के लिए कम समय लगता है वो कहलाते हैं हरिस्वः, और जिन्हें बोलने के लिए अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घः। यहाँ पर आपने दो नए स्वर देखे हैं, री और री। इन स्वरों का हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। इनका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टार का अर्थ जानते हैं। री वर्णस्य दीर्घः न सन्ति। री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। यहाँ पर आपने देखा री केवल हरिस्व रूप में है, इसका दीर्घ रूप नहीं है। इसके बाद है संध्याक्षराणि। संध्याक्षराणि स्वर हैं ए, ओ, औ। यहाँ पर स्टार का अर्थ जानते हैं। संध्याक्षराणाम हरिस्वः न सन्ति। संध्याक्षरों में हरिस्व नहीं होते, इनके केवल दीर्घ रूप होते हैं। द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनः स्वर वर्णाः जायन्ते ते संध्याक्षर स्वराः भवन्ति। द्वयोः दो निश्चित स्वरयोः निश्चित स्वरों में संधि द्वारा संधि के द्वारा ये नवीनः स्वर वर्णाः जायन्ते जो नवीन स्वर वर्ण बनते हैं, ते संध्याक्षर स्वराः भवन्ति वे संध्याक्षर स्वर होते हैं। जैसे अ में ई को जोड़ने से बना ए, अ में ए जोड़ने से ए, अ में ऊ को जोड़ने से बना ओ, और अ में ओ जोड़ने से बना औ। तो ए, ओ, औ ये दो स्वरों के संधि द्वारा बने हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं संध्याक्षर स्वरः। इसके बाद है अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। मुखेन सह मुंह के साथ, नासिकाया अपि नाक के द्वारा भी, उच्चारिताः स्वराः उच्चारित किए गए स्वर अनुनासिक स्वराः सन्ति अनुनासिक स्वर हैं, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय है मुंह के साथ नाक से भी उच्चारण किया जाता है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये हैं, इनका उच्चारण इस तरह से होगा अंग, आंग, इंग, ईंग, ओंग, ओंग, रिंग, 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 इंग, एंग, ओंग, औंग। इसके बाद है व्यंजनानि अर्थात व्यंजन वर्ण। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनानाम उच्चारणे अर्थात व्यंजनों के उच्चारण में कस्यचित् स्वरस्य किसी स्वर की सहायता अवश्यम भवति सहायता अवश्य होती है, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण स्वर वर्णों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें बोलने के लिए किसी न किसी स्वर वर्ण की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अस्वरस्य योजनं भवति।
इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सब जगह अ स्वर को जोड़ा जाता है। बिना स्वरों को जोड़े हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। उदाहरण देखिए, यहाँ पर क में अ जोड़ने से बना क, ख में अ जोड़ने से ख, ग में अ जोड़ने से ग, घ में अ जोड़ने से घ। अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ व्यंजन केवल क, ख, ग, घ, जिनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा है, केवल ये व्यंजन है। अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति, यहाँ अ स्वर को केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। जब आप किसी वर्ण को इस तरह से लिखा हुआ देखेंगे कि उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये होगा कि अभी इस वर्ण में किसी भी स्वर को नहीं जोड़ा गया है। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद हैं। नंबर 1 है वर्ग्यः वर्णः। वर्ग्यः वर्ण को स्पर्शः वर्ण भी कहा जाता है। क से लेकर म तक आने वाले वर्ण स्पर्श वर्ण या वर्ग्य वर्ण कहलाते हैं। वर्ग्यः व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्तः भवन्ति। वर्ग्यः व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण के स्थान के अनुसार 5 भागों में बांटे जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं और इसी आधार पर इनके 5 वर्ग किए जाते हैं। पहला वर्ग है कवर्गः। कवर्ग में आने वाले वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ङ। चवर्गः, चवर्ग में है च, छ, ज, झ, न। टवर्गः ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्गः त, थ, द, ध, न। और पवर्गः में आते हैं प, फ, ब, भ, म। अंतस्थः वर्णः। अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या है 4। ये हैं य, र, ल और व। अंतस्थः वर्णः बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते। अंतस्थः वर्णः अंतस्थ वर्ण बहुत्र बहुत सी जगह है स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते, स्वर वर्णों के स्थान पर आते हैं। अतः एते अर्धस्वरः इत्यपि उच्यन्ते। अतः इसलिए एते ये अर्धस्वरः अर्धस्वर इत्यपि उच्यन्ते भी कहे जाते हैं, इसलिए ये अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। ई स्वर में अ स्वर जोड़ने से बनता है य और उच्चारण के लिए इसमें अ जोड़ा जाता है। री में अ जोड़ने से बना र, री में अ जोड़ने से ल और उ में अ स्वर जोड़ने से बना व। यहाँ पर इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे यदि प्लस अपि, यहाँ पर ये 2 शब्द हैं। अगर हम यदि शब्द का वर्ण विच्छेद करें, अर्थात इसके वर्णों को अलग अलग करें, तो अंत में यहाँ पर आएगा ई। दूसरा शब्द है अपि। अपि का अगर हम वर्ण विच्छेद करें, इसका प्रथम शब्द होगा अ, तो यहाँ पर ई और अ को जोड़ने से बना य, तो यदि प्लस अपि से बन गया यद्यपि। इसी तरह से पितृ प्लस आज्ञा से पित्राज्ञा, ली प्लस आकृति ही लाकृति ही, सु प्लस आगतम से बना स्वागतम। इसके बाद है ऊष्म वर्णः। ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों की संख्या भी है 4। ये हैं श, श, स और ह। ऊष्मणां व्यंजन वर्णानां उच्चारण समय मुखात् उष्णः वायु निस्सरति। ऊष्मणां व्यंजन वर्णानां उच्चारण समय, ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुखात मुख से उष्णः वायु, उष्ण अर्थात गर्म, गर्म वायु निस्सरति निकलती है। ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से गर्म वायु निकलती है। इसके बाद है अयोगवाहौ वर्णौ। अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण की संख्या है 2। ये है अंग और अह। अयोगवाह विशिष्टः व्यंजन वर्णः अस्ति। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। अत्र यहाँ उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए स्वरस्य संयोजनम स्वर का संयोजन पूर्वम भवति पहले होता है, न तो पश्चात, न कि बाद में। अयोगवाह वर्णों में उच्चारण के लिए
स्वर इनसे पहले जुड़ते हैं, बाद में नहीं। अत्र द्वौ अयुग्वाहौ स्तः, यहाँ पर दो अयुग्वाह हैं। पहला है अंग, यहाँ पर पहले अ स्वर जुड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर ये बिंदु आएगा। अंग को हम कहते हैं अनुस्वार। इसके बाद है अह, अह में भी पहले स्वर जुड़ा है, अ पहले जुड़ा है और विसर्ग बाद में है, इसे हम कहेंगे विसर्गः। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनैः सह, व्यंजनों के साथ, सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति, सभी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणित अक्षर बनते हैं। गुणिताक्षराणि, गुणित अक्षर, अनेक प्रकार के अक्षर किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर पहले दिए हैं स्वर और यहाँ पर लिखिए इनकी मात्राएं। जैसे पहला स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा है ये, ई की मात्रा, ई की मात्रा, इसके बाद ऊ की मात्रा और ये ऊ की मात्रा। अब यहाँ पर दिए हैं व्यंजन। व्यंजनों के साथ जब हम इन स्वरों को जोड़ेंगे तो गुणित अक्षर बन जाएंगे, कई प्रकार के अक्षर बन जाएंगे। जैसे क में अ जोड़ने से बना क, आ जोड़ने से का, ई जोड़ने से की, ई जोड़ने से की, ऊ जोड़ने से को और ऊ जोड़ने से कु। इसी तरह से ये जो बाकी के व्यंजन है ख, ग, घ, ङ, इन सब में हम इन स्वरों की मात्राएं जोड़ेंगे तो ये गुणित अक्षर बन जाएंगे। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे व्यंजन दिए हुए हैं, इनमें मात्राएं जोड़नी है बस आपको। आगे देखिए, वदामः लिखामः च, बोलते हैं और लिखते हैं। अब यहाँ पर री, 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 ए, ओ और औ, इनकी मात्राएं हैं, ये भी आपको व्यंजनों के साथ जोड़नी है, इससे गुणित अक्षर बनेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये अक्षर बन रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके बाद ये च आ गया है, इसके बाद ये ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, ये सारे ही व्यंजन वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें सिर्फ आपको ये मात्राएं जोड़नी हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर ये मात्राएं जोड़ दी गई हैं सब वर्णों में, सारे ही व्यंजन वर्ण आ गए हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है वयम अयोगवाहानाम, हम अयोगवाह हैं। अब यहाँ पर ये जो अयोगवाह हैं, आपने पढ़ा था दो अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये भी वर्णों के साथ जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सबके साथ मात्राएं जोड़ दी गई हैं। यहाँ पर है अभ्यास कुर्मः, यहाँ पर सेम इसी तरह से जो ये लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है अभ्यास करने के लिए। संयुक्त व्यंजनानि, संयुक्त व्यंजन, एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एकाधिक, एक से अधिक, व्यंजन वर्णानां, व्यंजन वर्णों के, मेलनेन, मेल से, संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जब हम एक से अधिक व्यंजन वर्णों का मेल करते हैं तो वहाँ पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्ष, ये एक संयुक्त व्यंजन है, ये बना है क और श को जोड़ने से। जब हमने क और श को आपस में जोड़ा तो ये बना श, और इसके साथ यहाँ पर अ स्वर जोड़ देने से ये पूरा हो जाता है, ये बन जाता है क्ष, यहाँ पर हलंत हट जाएगा। अब इसका उदाहरण दिया है कक्षा। कक्षा शब्द कैसे बना है, पहले क में अ जोड़ा, पूरा क बना, इसके बाद क में क्ष और आ जोड़ने से ये क्षा बना, तो इसका उदाहरण है कक्षा, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण। इसके बाद है त्र, त्र बना है त और र को जोड़ने से, तो दो व्यंजन है त और र, और उच्चारण के लिए इनके साथ अ जोड़ दिया गया तो ये त्र बन गया। उदाहरण है जैसे पत्रम, पत्रम शब्द पूरा किस तरह से बना है, प में अ जोड़ने से प बना, त, र और अ जोड़ने से ये त्र बना, और इसके बाद अंत में है म, तो ये बना पत्रम। अब देखिए म के नीचे हलंत है, इसका मतलब म में कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद है ज्ञ, ज और न को जोड़कर ज्ञ बना। यहाँ पर उदाहरण है ज्ञानम, ज्ञ बना है ज और न को जोड़ने से, साथ में इसमें आ जोड़ा गया। इसके बाद न में अ जोड़ने से यहाँ पर न बना, यहाँ पर ये ज्ञ है, ये न, और अंत में है म। इसी तरह से द्य, द्य भी एक संयुक्त व्यंजन है। द्य बना है द और य से, द और य जोड़ने से द्य बनता है, और उच्चारण के लिए इसमें अ जोड़ दिया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे विद्या,
विद्या, व कैसे बना, व में ई जोड़ने से यहाँ पर वी बना। इसके बाद द य से द्य बनेगा, द्य को हम इस तरह से लिखते हैं और उच्चारण के लिए इसमें आ जोड़ा तो ये विद्या। आप विद्या इस तरह से भी लिखते हैं और विद्या को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजने सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इस प्रकार सभी व्यंजनों के साथ दूसरे व्यंजन मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, क्य है, इसे चाणक्य ये शब्द बना, र्ण से अर्णव बना, नंत्र से मंत्र बना। यहाँ पर क्रमः है, इंद्रः, ओष्ठय, पद्यम, यहाँ पर दिया उष्ट्र, संध्या। यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण से बने हुए शब्द हैं। वर्ण वियोग अर्थात वर्णों का वियोग करना, किसी शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। यहाँ पर पहला शब्द है अजह। अजह में देखिए, अजह में सबसे पहले दिया है अ, तो हम यहाँ लिखेंगे अ। इसके बाद है ज, ज भी कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, इसका अर्थ है कि इसमें अ वर्ण जुड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अ और उसके बाद विसर्ग। इसके बाद शब्द है रामः। रामः का वियोग होगा र, र में आ की मात्रा दिख रही है तो आ लिखेंगे। इसके बाद म, म में कोई मात्रा नहीं दिख रही तो अ आएगा और उसके बाद विसर्ग, तो ये बन गया रामः। हरि का विच्छेद होगा ह, अ, र, ई और विसर्ग। इसके बाद है सीता शब्द। सीता का वियोग है स, ई, त, आ, सीता। इसके बाद है गुरुः। गुरुः में देखिए ग, ग में छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ लिखेंगे। इसके बाद र, र में भी छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ आएगा और विसर्ग। इसके बाद शब्द है वधु, व, अ, ध, उ और विसर्ग। ऋषि में देखिए सबसे पहले है री, फिर है श, ई और विसर्ग। इसके बाद शब्द है ऋकारः। ऋकारः में सबसे पहले है री, ये एक स्वर है। इसके बाद है क, आ, र, अ और विसर्ग। इसके बाद शब्द है देवः। देवः में देखिए द, इसमें एक ही मात्रा है तो यहाँ आएगा ए। इसके बाद यहाँ पर आएगा व के बाद आ और विसर्ग। इसके बाद शब्द है एक एक। एक एक पे है ए। इसके बाद है क में आप देखिए यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा है तो यहाँ हम बड़ी ए लिखेंगे। इसके बाद क, अ और विसर्ग। ओम का विच्छेद होगा ओ और म। औषधम में देखिए औ, श, फिर अ, ध, अ और म। यहाँ पर अंत में, अब यहाँ पर देखिए म के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए अंत में हम अ नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह से मूर्धन्य शब्द का वर्ण वियोग देखिए म, उ, र। अब यहाँ पे ये जो र है, ध के ऊपर जो र लगा है वो आधा है, र के बाद कोई स्वर नहीं है तो र के बाद हम अ नहीं लगाएंगे। इसके बाद है ध, अ। अब देखिए यहाँ पर जो न है, न भी आधा दिखाई दे रहा है तो न के बाद भी हमें अ नहीं जोड़ना है। इसके बाद है य, अ और विसर्ग। तालव्य शब्द देखिए त, आ, ल, अ। व आधा है तालव्य में तो व के बाद स्वर नहीं आएगा, य, अ और विसर्ग। इसके बाद है क्रीड़ा शब्द। क्रीड़ा में देखिए क के बाद है र, क के बाद स्वर नहीं है, क आधा है तो क के बाद आएगा र, र के बाद स्वर जुड़ा है ई तो यहाँ ई आया, ड और आ। इसी तरह से ग्रहणम शब्द देखिए, ग्रहणम में ग लिखेंगे पहले, ग के बाद कोई स्वर नहीं है तो ग के बाद अ नहीं आएगा, ग के बाद है र के बाद आएगा अ। इसके बाद ह, अ, अण, अ और म, ग्रहणम। इसके बाद है वज्रह शब्द। वज्रह में है व, अ। इसके बाद ज के बाद स्वर नहीं है, ज के बाद आएगा र के बाद अ और विसर्ग। आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हम वर्ण वियोग या वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखते हैं। उसमें जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे उन सब के नीचे हलंत का चिन्ह आएगा, लेकिन जो स्वर होते हैं स्वरों के नीचे कभी भी हलंत का चिन्ह नहीं आता है। इसके बाद शब्द है प्रगति। प्रगति में देखिए प आधा है, प में स्वर नहीं जुड़ा है, प के बाद आएगा र के बाद अ, फिर ग, अ, त, ई और विसर्ग। ब्रह्मचारी शब्द में देखिए सबसे पहले है ब के बाद र है, र के बाद अ, फिर ह भी आधा है, ह में भी कोई स्वर नहीं है, ह के बाद आएगा म, अ, च, आ, र और ई। इसके बाद ध्वनि शब्द का विच्छेद ध, व, अ, न, ई और विसर्ग। इसके बाद है शब्द सरस्वती। सरस्वती में देखिए स, अ,
र अ स आधा है यहाँ पर तो अ नहीं आएगा। इसके बाद व अ त और ई, ये बन गया सरस्वती। इसी तरह से और भी शब्द हैं, इनका विच्छेद देखते हैं। कर्म, कर्म में जो र है वो आधा है, र के बाद स्वर नहीं है तो इसका विच्छेद होगा क अ र के बाद आएगा म और अ। सप्तऋषि में देखिए, सप्तऋषि में है स अ, इसके बाद प आधा है, प के बाद कोई स्वर नहीं आएगा। त अ, इसके बाद र भी आधा है, इसके बाद श ई और विसर्ग। इसके बाद शब्द है वित्तम, वित्तम में देखिए व के बाद ई, इसके बाद जो ये त है ये त 2 बार है, त के नीचे हलन, फिर से दोबारा त आएगा, अब इसके बाद अ जुड़ेगा और फिर अंत में म के नीचे हलन। सिद्धार्थ में देखिए स ई, इसके बाद द के बाद स्वर नहीं है, द के बाद आएगा ध के बाद आ र, इसके बाद थ और अ और अंत में विसर्ग। इसके बाद शब्द है शब्दः, शब्द में देखिए श अ ब आधा है तो ब के बाद स्वर नहीं आएगा, ब द अ और विसर्ग। पंकजम का वियोग होगा प अ, इसके बाद अंगः, ये आधा है, इसके बाद भी स्वर नहीं है, क अ ज अ और म। इसके बाद शब्द है व्यंजनम, व्यंजनम में व य अ न ज अ न अ और म। इसके बाद शब्द है कंठः, कंठ में है क अ अण ठ और अ, अंत में विसर्ग। संधि में देखिए स के बाद अ के बाद न के बाद हम पहले ध लिखेंगे क्योंकि जो मात्रा है वो ध के लिए है, संधि, तो ध के बाद आएगा ई और विसर्ग। इसके बाद है प्रारंभः, प्रारंभ में देखिए पहले आएगा प, इसके बाद र आ र अ म आधा है, म भ अ और विसर्ग। इसके बाद शब्द है कांसकान, कांसकान में देखिए सबसे पहले है क के नीचे हलंत, इसके बाद आंग आएगा, इसके बाद है स आधा है, स के बाद कोई स्वर नहीं है, इसके बाद क के बाद आ के बाद न के नीचे हलंत है तो इसके बाद भी कोई स्वर नहीं आएगा। इसके बाद देखिए कस्मिंश्चिद शब्द, कस्मिंश्चिद में देखिए सबसे पहले है क में है अ के बाद स आधा है, स के साथ मात्रा नहीं है, मात्रा है म के साथ, तो हम लिखेंगे म के बाद लिखेंगे इंग क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु दिख रहा है। इसके बाद है श के नीचे हलंत, श के साथ भी कोई स्वर नहीं है, मात्रा च के लिए है तो लिखेंगे च ई और द, कस्मिंश्चिद। इसके बाद शब्द है पुलिंगम, पुलिंगम का विच्छेद होगा प के बाद उंग, फिर ल ई, अंगः ग अ और म। इसके बाद शब्द है संवादः, संवादः में देखिए स के बाद अ, इसके बाद यहाँ पर ये बिंदु आएगा, इसके बाद व आ द अ और विसर्ग। अगला शब्द है हंसः, हंसः में देखिए ह अ, इसके बाद बिंदु स अ और विसर्ग, ये हो गया हंसः। इसके बाद शब्द है दुखम, दुखम में देखिए द उ, इसके बाद विसर्ग है तो विसर्ग यहाँ बीच में आया ख अ और म। इसके बाद शब्द है प्रातः कालः, प्रातः काल में देखिए प के बाद कोई स्वर नहीं है, प के बाद आएगा र के बाद आ, फिर त अ, विसर्ग क आ ल और अंत में विसर्ग। तो ये हैं इन शब्दों के वर्ण विच्छेद। इसके बाद कुछ और शब्द हैं आगे। शब्द है मंत्री, मंत्री में देखिए म अ न त र और ई। राष्ट्रम का विच्छेद होगा र आ, श आधा ही है, श के नीचे हलंत, ट र, ट के बाद कोई स्वर नहीं है, ट आधा है, ट के नीचे हलंत लगा दिया, र के बाद अ और म, राष्ट्रम। इसके बाद है दंत्य शब्द, दंत्य में भी आप देख रहे हो न और त दोनों ही आधे हैं तो इनके बाद स्वर नहीं आएगा, तो ये विच्छेद होगा द अ न त य के बाद आएगा अ और विसर्ग। मत्स्य में भी त और स ये दोनों आधे हैं तो इसका विच्छेद होगा म अ त स य अ और विसर्ग। इसके बाद शब्द है ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में देखिए ओ, श आधा है, श के बाद स्वर नहीं आएगा, इसके बाद ठ के नीचे भी हलन का चिन्ह लगा है अर्थात इसके बाद भी अ नहीं आएगा, ठ, इसके बाद य अ और विसर्ग। इसके बाद अगला शब्द है संस्कृतम, संस्कृतम में देखिए स के बाद अ, इसके बाद बिंदु, फिर से स आधा है तो स्वर नहीं आएगा, इसके बाद फिर है क के नीचे री की मात्रा है तो री लिखेंगे, त अ और म, संस्कृतम।
इसके बाद है धार्ष्ट्यम। ये शब्द है धार्ष्ट्यम, र को हम पहले पढ़ेंगे धार्ष्ट्यम। धार्ष्ट्यम का विच्छेद है ध आ। इसके बाद र के बाद श के बाद ट। तो यहाँ पर र श और ट ये दोनों ही आधे हैं। इसके बाद य और म। इसी तरह से यहाँ पर कार्त्स्यनम, ये शब्द है कार्त्स्यनम। कार्त्स्यनम में र त स और न ये सभी आधे हैं, इनमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ। तो इसका विच्छेद होगा क के बाद आ, इसके बाद र आएगा पहले। र को हमने य के ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि त स और न ये आधे आधे वर्ण है, आधे वर्णों के ऊपर र नहीं लगता, इसलिए ये य के ऊपर जाकर लगा है। तो इसका विच्छेद है क आ र त स न य और म। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब है यहाँ पर वर्ण संयोग। वर्णों का संयोग करना। पहले हमने वर्णों का वियोग पढ़ा, वहाँ पर शब्द दिया था, शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना था। अब है वर्ण संयोग। यहाँ पर अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। जैसे पहले यहाँ पर वर्ण दिए हैं द आ श अ र अ थ ई और विसर्ग, इससे बना दाशरथी। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ह, हम ह लिखेंगे, ह के बाद ई दिखाई दे रहा है छोटा ई, तो छोटी ई की मात्रा लगा देंगे ह पर। इसके बाद है म लिख देंगे, म के बाद आ दिख रहा है तो आ की मात्रा लगा देंगे। इसके बाद ल में अ जुड़ा हुआ है तो ल बन जाएगा, य में अ जुड़ने से य बन जाएगा, और उसके बाद लग जाएगा विसर्ग, तो ये बन जाएगा हिमालय। इसी तरह से अगले वर्ण है, यहाँ पर पहले दिया है क, तो हम क लिख देंगे, क के नीचे री की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद श लिखेंगे, श आधा ही है क्योंकि श के बाद कोई स्वर नहीं है, तो श को आधा ही लिखेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं अणा के बाद अ लिखा है, तो अणा को हम पूरा लिखेंगे और विसर्ग लगा देंगे, तो ये बन जाएगा शब्द कृष्णः। इसी तरह से आगे जो वर्ण दिए हैं वो है न अ र ए न द र अ और विसर्ग, तो इससे बनेगा नरेंद्र। इसके बाद म अ न ज उ ल अ और विसर्ग, यहाँ से बनेगा मंजुलः। प उ श क अ, इसके बाद है र अ और विसर्ग, यहाँ से बनेगा पुष्करः। क उ क उ ट अ और विसर्ग, इससे बनेगा कुक्कुटः। इसके बाद वर्ण है स व अ, स त ई क अ और विसर्ग, इससे बनेगा स्वस्तिकः। इसके बाद वर्ण है श ई क श अ क अ और विसर्ग, इससे बनेगा शिक्षकः। इसके बाद है स अ अंगः ग अ अणा अ क अ और म, यहाँ से बनेगा संगणकम। फिर है क अ न द उ क अ और विसर्ग कंदुकः। इसके बाद है ध आ र श ट य और म धार्ष्ट्यम। इसके बाद क आ र त स न य और म, इससे बनेगा कार्त्स्यनम शब्द। तो ये था आपका वर्ण संयोग। तो यहाँ पर अभी आपने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग दोनों को पढ़ा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।